चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एवरेज। तो यहाँ पे पहले समझते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज बराबर क्या होता है, यहाँ पे टोटल सम होता है, जो भी आपका दिया रहेगा टोटल सम अपान क्या है, टोटल नंबर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, एवरेज के औसत के बराबर होता है। तो अगर ये इतना आपको पड़ता है टोटल सम अपान टोटल नंबर, ये इक्वल टू एवरेज होता है, तो इस प्रकार से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे अगर हम देखें यहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का जो है एवरेज क्या होगा, तो 1 से लेके 10 तक की टोटल कितनी संख्याएं हैं, 10 हैं। और टोटल इनका योग कितना होगा, n इंटू एन प्लस वन होता है, अपान कितना होगा 10 हो जाएगा। तो 10 कितना हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस वन बटे 10 हो जाएगा। कितना आएगा ये, तो आपका जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 10 गुड़े 11 कितना होगा एन इंटू एन प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होता है ना, अपान 2 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, आएगा कितना 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 2, मतलब 5.5 आ जाएगा। तो ये होता है एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अब देखिए जाएगा एक संगठन में सभी कर्मचारियों के वेतन का एवरेज, वेतन का औसत जो है कितना है 25,000 रुपये है। ठीक है, सभी का यहाँ पे एवरेज दिया है। 10 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना 30,000 रुपये है, शेष औसत का वेतन कितना है 15,000 रुपये है। तो संगठन में कर्मचारियों को कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कुल संख्या कितनी है, यक्स है। ठीक है, तो हम कुल संख्या मान लिए कितनी है, यक्स है। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार अब क्या हो जाएगा कि अब टोटल यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम बराबर क्या होगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर ना, यही तो होगा टोटल सम बराबर, क्योंकि यहीं पे तो होता है टोटल। ठीक है, टोटल सम अपान टोटल नंबर इक्वल टू क्या होता है एवरेज। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये बराबर क्या होगा, ये टोटल सम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज इंटू टोटल नंबर हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही पे यही यही चीज़ तो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25,000 गुणे यक्स ना, बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि जो है 10 लोगों का एवरेज कितना है, यहाँ पे हो जाएगा। तो 10 लोगों का जो है नंबर पता चल गया, बट हमने टोटल संख्या कितना लिया था कर्मचारियों को, एक्स लिया था, तो हमको उसमें से 10 का पता है, तो कितना बचेंगे, यक्स माइनस 10 हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया, तो यक्स माइनस 10 का कितना है 15,000, यही तो था क्वेश्चन। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो है 30,000 से यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 15,000 हो जाएगा, 15,000 एक्स, और ये 1.5 लाख हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे ये वाला पक्ष हम इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, और इतना माइनस इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया आपका, ये जो है 10,000 एक्स बराबर आया। ठीक है, 10,000 एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 15। तो टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई 15। ठीक है, और ये चीज़ हो गया। अगर पूछता कि जो है यहाँ पे 15,000 वालों का कितना नंबर है, तो 15,000 वालों की संख्या कितनी हो जाती है 5। समझ में आया, 10,000 30,000 वालों की कितनी है 10, और 15,000 वालों की कितनी है 5। तो उनका एवरेज निकालते निकल के आता है। ठीक, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 19 संख्याओं का औसत कितना है 37 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b को जोड़ देते हैं तो औसत कितना हो जाता है 59। ठीक है, तो b का मान क्या है, अब जो जो कह रहा है वही हमको करना है, इसमें कुछ हार्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या बोला कि यहाँ पे है कि 19 संख्याओं का औसत, ठीक है, किसके बराबर है, मतलब 19 संख्याओं का औसत कितना था 37 था। ठीक है, और फिर इसमें क्या करते हैं, हर एक संख्या में b जोड़ दिया जाता है। तो टोटल संख्याएं कितनी है 19। तो हम 19 को b को कितनी बार जोड़ेंगे, b को जो है 19 बार जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 19 बार जब जोड़ा गया तो ये कितना नया एवरेज कितना हो जाता है 19 गुणे 59, ये तो हुआ। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ये इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 703 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसको 19 गुणे 37 लिखो, या फिर आप कर दो क्या 20 माइनस 1 और गुणे क्या 37 कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 दूना आपका कितना हो जाएगा 74 है, मतलब 740, और माइनस कितना हो जाएगा 37 आएगा नहीं समझ में। तो एक घटाने में कितना आएगा 703। तो ये इजी तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 b है और बराबर कितना है, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको भी लिख सकते हो यहाँ पे आप कर लो 20 गुणे 20 माइनस 1 और गुणे यहाँ पे क्या 59 कर लो। ठीक है, तो 59 का दुगना कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 आपका जो है
मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18 के 8 है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, 9 दूनी 18 के 8, उसके बाद जो है यहाँ पे 2 पंचे 10 1 11, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस जो है आपका कितना हो जाएगा 59, ठीक है। अब इससे हम घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 11 21 आ जाएगा, यही तो होगा, यहाँ पे 11 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये इधर इधर जाएगा तो ये क्या होगा नेगेटिव में हो जाएगा, इस प्रकार से आप इसको डिवाइड करो कितना आएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22, ठीक है। अगेन यहाँ पे है दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे टोटल इनको ऐड करना हमको, सबको यहाँ पे क्या लगाना प्लस लगाना है, ठीक है, और टोटल कितने नंबर उनको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 540/6 कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो टोटल यही तो होता है एवरेज, टोटल सम अपान टोटल नंबर, ठीक है। अगेन यहाँ पे 10 संख्याओं का यहाँ पे औसत क्या है 74 है, कितना है 74। तो संख्याओं का यहाँ पे टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 गुणे 74 ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 740, तो टोटल सम हो गया, ऐसे पता चल गया। यदि एक संख्या को हटाया जाता है तो औसत कितना हो जाता है 71 हो जाता है, तो कौन सी संख्या को हटाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मतलब कि हमको कैसे इसको लगा लेंगे, तो टोटल यहाँ पे संख्या कितनी आई, जब टोटल हमने देखा कितना आया 740, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक संख्या को हटाया जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्या किया जाता है 700, मैंने मान लिया कि वो संख्या कौन सी थी x थी, तो यहाँ पे जब हम 740 माइनस x करते हैं, ठीक है, और अपान क्या करेंगे, अपान संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, जब एक संख्या घटा देंगे तब एवरेज कितना निकल के आएगा, तब तो यहाँ पे 9 संख्याओं का एवरेज निकालेंगे ना, नहीं समझी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, अब बराबर कितना हो जाएगा ये 71 आया समझ में, कितना हो जाएगा 71, नहीं समझ में, यही तो होगा हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 71 × 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना 740 माइनस x बराबर 71 इंटू, यहाँ पे ये 71 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 7 63, इतना हो गया। अब यहाँ पे माइनस x बराबर कितना हो जाएगा आपका 639 माइनस कितना 740, ठीक है, घटा दो इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आएगा, 10 में से 9 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे बचा 3 में से आपका जाएगा 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। अब x भी क्या था नेगेटिव में था, दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 101, समझ में आया कि नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 है, समझ में आया कि नहीं। तो इस प्रकार से देखो ये लगाए भी हैं, तो यहाँ पे 10 संख्याओं का एवरेज कितना है, यहाँ पे ये जो है आपका 740 हो जाएगा, और फिर एक संख्या हटाने पर शेष कितनी बनेगी 9 संख्या है, उनका औसत क्या है 71 है, तो टोटल यहाँ पे कितना आएगा 639 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम घटा लेंगे, तो घटाई गई संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपका जो है 740 माइनस इतना कर देंगे कितना आएगा 101, समझ में, ये भी मेथड सही है। अगेन लिखा प्रथम, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर, ये स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है, कहाँ से 1 से, तो इसमें जो है मतलब n जो है कितनी है विषम संख्याओं का, ठीक है, औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है प्रथम संख्या का औसत क्या n है, तो n विषम संख्या का औसत क्या होता है वही सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम वैसे भी निकालने, अगर हम पहले प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालते हैं, तो पहली संख्या क्या है 1 है, दूसरी संख्या क्या है 3 है, तीसरी संख्या क्या है 5 है, ठीक है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 13, फिर 15, ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा प्रथम 15 विषम, नहीं समझी, हाँ, तो उसके बाद फिर जो है आपका 15 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 17, फिर 19, फिर आपका क्या हो जाएगा 21, फिर 23, ठीक है, फिर कितना होगा 25 27, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 29 31। अब देखो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 29 तक हो गया। अब इनको हम ऐड करेंगे और बटे कितना करेंगे 15, यही तो होगा, नहीं समझ में आया, तो 15 करेंगे, तो टोटल संख्याओं का सम हो गया बटे 15 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगेन यहाँ पे लिखा है कि 5 लोगों के परिवार की औसत ऊंचाई क्या है 160 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितनी है 160, जैसे हमारे परिवार में कितने लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं, ठीक है, तो किसी की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर मान लो, किसी की जो है 20 सेंटीमीटर है, किसी के 80 सेंटीमीटर है, और मान लो किसी की 10 सेंटीमीटर है,
ठीक है, दो दो लोग 10-10 सेंटीमीटर है, तो टोटल ऐड करें तो मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो एवरेज कितना आ रहा है यहाँ पे, मतलब ऐसे इसे अलग अलग करा जाए तो एवरेज कितना आ रहा है 160 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है 160। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 160 माइनस 160 गुणे 5, यही तो होगा, तो ये कितना हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, ये क्या होगा टोटल, मतलब सबका अगर जोड़े तो कितना आ गया 800। समझ में आया एवरेज का मतलब, समझ में आ रहा कुछ। उसके बाद लिखा यदि परिवार के 4 सदस्यों की ऊंचाई कितनी है 155 सेंटीमीटर इतना दिया है, तो पांचवें सदस्य की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमको पता है कि जो है पांचवें सदस्य की ऊंचाई क्या होगा, पहले तो यहाँ पे हम इनका निकाल लेंगे सबका 155 और 1 ये हो जाएगा, उसके बाद कितना 161 और कितना है 150, ठीक है, और मान लो ये जो पांचवें सदस्य उसकी कितनी यक्स है, तो बटे कितना हो जाएगा 5, यही तो होगा, नहीं समझाया, बराबर कितना दिया 160, ये दिया है, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 800, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 800, तो बराबर कितना है ये 800 के, सही है। अब इसको ऐड ऑन करेंगे हम लोग, ठीक है, तो 800 में से घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0 है, तो 5 1 कितना हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 6 6 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 के 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है आपका 1 2 3 4 4 2 6, यही तो है 626, ठीक है। अब 600 हम 800 में से 626 घटाएंगे कितना आएगा 174 आएगा, नहीं समझना है, तो इस प्रकार से इसको हम लगा लेंगे, ठीक है। माना पांचवें सदस्य की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो औसत बराबर कुल सदस्यों की ऊंचाई का योग इतना हो जाएगा। अब चाहे यक्स मानो चाहे जो है यच मानो, कोई मतलब नहीं है, कितना है 174, ठीक है। नेक्स्ट है यन के प्रथम यन गुणांकों का औसत क्या है। अब यन के यन प्रथम गुणांक, गुणांक तो पता होना चाहिए ना, अब यहाँ पे बेसिक चीजें जो है वो पता होना चाहिए, गुणांक किसे कहते हैं। अब गुणांक का मतलब हो गया कि जो है यन मतलब कोई भी संख्या का खुद का वो क्या होता है पहला गुणांक होता है, तो यन के प्रथम गुणांक क्या कहलाएंगे, यन का पहला गुणांक 9 होगा, दूसरा 18, तीसरा 27, 36, 45, ठीक है 54, 36 मतलब 63, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि प्रथम गुणांक, ठीक है, तो एवरेज बराबर क्या होता है यहाँ पे ए होता है और प्लस जो है यहाँ पे लास्ट संख्या होती है, क्या होती है बटे क्या हो जाती है 2 हो जाती है, तो ना, तो यहाँ पे प्रथम पद, ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा, समझ में आया, और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। इस प्रकार से भी एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है हमने जो ये प्रथम पद और अंतिम पद करा है, ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो सार्व अंतर है वो क्या है बराबर है। देखो इनके बीच का अंतर कितना है 9 का, यहाँ पे बीच के अंतर कितना है 9 का, यहाँ पे बीच का 9 का अंतर है, तो गुणांक है तो गुणांक में क्या है अंतर सेम रहेगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका a प्लस यल अपान 2 जो है लगाया गया है, ठीक है। अगर सार्व अंतर जो है बराबर है तो वहाँ पे एवरेज में आप क्या लगा सकते हो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, आया समझ में, नहीं समझी, इस प्रकार से हम जो है ये कर सकते हैं। लिखा है यहाँ पे 38 संख्याओं का औसत कितना है 92 है, ठीक है, तो 38 संख्याओं का औसत कितना 92 है, तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 92 इंटू 38 हो जाएगा, पता चल गया ना। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा, यदि प्रत्येक संख्या को, ठीक है, हर एक संख्या को क्या किया जाए 5 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 38 संख्याओं का औसत कितना है 92 है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 92 इंटू 38, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हो 92 और इंटू जो है यहाँ पे इसको 40 माइनस 2 कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे 40 माइनस 2 कर दोगे कितना आएगा यहाँ पे 30 यहाँ पे 3496 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे नया एवरेज क्या है, नया एवरेज यही तो है कि टोटल हो गया और इसमें क्या किया जाए हर एक संख्या में 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे हर एक संख्या में, टोटल संख्या कितनी है 38 है, तो यहाँ पे 5 गुणे 38 भी तो लिख सकते हैं, तो नया एवरेज कितना आएगा 18.4 आ जाएगा डिवाइड करने पे। अगर मान लो कहता है 2 संख्या से डिवाइड करना हर एक में, यहाँ पे 2 गुणे 38 लिखते, समझ आ रहा है कुछ, तो इस प्रकार से जो है हम ये कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे लिखा है 13 संख्याओं का औसत कितना 22 है, 13 संख्याओं का औसत कितना है 22 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है, तो वही सेम चीज है, तो पहले पूरा टोटल सम निकाल लो, तो 13 गुणे 22 हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब 13 दूनी 26 260 और प्लस 13 दूनी 26, ठीक है, कितना हो जाएगा अब 286, तो टोटल कितना आ जाएगा तुम्हारा 286 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 300 गुणा करने पे, तो 286 गुणे क्या कर देंगे 3 कर देंगे, क्योंकि जब आप हर एक संख्या में 300 गुणा करोगे, नहीं समझ में, जैसे हम यहाँ पे मान लो कि करते हैं ऐसा, जैसे मान लो कि हमको ये बोला कि यहाँ पे जैसे मान लो हमने मान लो संख्या मान ली है
वो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है। ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं तो हर संख्या में क्या कर रहे हैं हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो हम यहाँ x गुणे 3 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे हर जगह, समझ में, फिर y गुणे 3 करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे z गुणे 3 करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर ऐसा भी तो कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड और 3 क्या कर लें होल कॉमन ले लें, तो वही तो किया यहाँ पे 3 होल कॉमन से जो है हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इतना आ गया और संख्याओं की संख्या क्या है सेम ही है 13 ही है, 13 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा 66। क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो है PQR का औसत क्या है 38 किलोग्राम है। यदि P तथा Q का औसत भार क्या है 36 किलोग्राम है तथा Q तथा R का औसत क्या है 32 किलोग्राम है, तो Q का जो है भार याद करो। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे क्या दिया है कि जो है Q का भार इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 और प्लस 36 इंटू 2 माइनस क्या 38 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 22 kg। आएगा नहीं समझ में? कैसे देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि पहले हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, फिर उन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, उसके बाद इन तीनों के एवरेज से क्या कर देंगे घटा देंगे, समझ ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 kg। नेक्स्ट आपका प्रथम 10 पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत जो है क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, पूर्ण वर्ग मतलब प्रथम 10 पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे देखो, अब प्रथम 10 पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हैं, देखो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, समझ में आ रहा है। तो टोटल हम कितने आएंगे 100 तक करेंगे, तो इनको हम कर लेंगे और अपन क्या कर देंगे 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 38 मतलब 385 बटे कितना 10 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लेंगे, समझ में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 34 यहाँ पे लिखा 34 संख्याओं का औसत 53 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या यल को घटा देते हैं तो औसत क्या हो जाता है 35 हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 गुणे 53 हो जाएगा। अब हर एक संख्या में से क्या घटा रहे हैं हम 53 यल घटा रहे हैं, तो संख्या कितनी है 34 है, तो कितना घटाएंगे 34 यल घटाएंगे, यही तो होगा। नहीं समझ में आया, तो यही चीज़ हमको समझना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो, यहाँ पे संख्याओं को कुल कितना ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है आप 34 गुणे कितना करोगे 34 गुणे 53 करोगे, समझ में आया, तो कितना आ जाएगा 1802 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न अनुसार क्या बोला 1802 में से हम 34 साल घटाते हैं, फिर जब उनका एवरेज निकालते हैं कितना आ रहा है 35 आ रहा है, तो फिर वही सॉल्व कर लेंगे, तो यल बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, तो इस प्रकार से कर लेंगे। अगेन यहाँ पे लिखा 51 संख्याओं का औसत कितना है 34 है, तो 51 गुणे 34 क्या हो जाएगा टोटल जो है सम आ जाएगा, समझ में। नहीं समझी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि पहली 26 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, अंतिम 26 संख्याओं का औसत कितना है 36 है। यदि 36 है, यदि 26वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कह रहा है वही करेंगे। यहाँ पे लिखा 51 संख्याओं को कुल योग कितना है 51 गुणे 34 1734, और प्रथम 26 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, और अंतिम इतना हो जाएगा, समझ में। अब यहाँ पे लिखा है 26वीं संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 26वीं संख्या कितनी हो जाएगी इन दोनों का योग। ठीक है, इन दोनों का योग माइनस जो टोटल योग था, ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा -18, कितना आएगा -18। अब शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा यहाँ पे 1734 माइनस -18 करेंगे बटे 50 करेंगे, क्योंकि 51 था टोटल, एक संख्या घटा देंगे कितनी हो जाएगी 50, तो इस प्रकार से घटाएंगे कितना आएगा 35। अगेन यहाँ पे लिखा है 90 छात्रों की एक संख्या में 60% क्या है लड़के हैं। ठीक है, तो 60% लड़के हैं, तो 90 का 60% कितना होगा 90 गुणे 60 बटे 100, समझ में तो कट गया। यहाँ पे कितना आया 9 छक 54। ठीक है, तो ये लड़के हो गए, लड़कियों की संख्या कितनी है 90 माइनस 54 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 36 हो गई। अब लड़कों का औसत वजन कितना है 63 kg, तो औसत वजन है, टोटल लड़के कितने हैं 54 है, तो 54 गुणे 63 टोटल वजन हो जाएगा, ये तो होगा। और लड़कियों का औसत वजन कितना है 54 है, तो उनकी संख्या कितनी है 36 है, 36 गुणे 54 हो जाएगा, तो पूरी कक्षा का औसत कितना होगा। तो ये देखो अब यहाँ पे कितना 54 गुणे 53 गुणे 63 और प्लस 36 गुणे 54 और बटे टोटल कितने हैं 90, स्टूडेंट कितने हैं 90, ये होगा। नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे देखो वही किया गया है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया। यहाँ पे जो है ये रेशियो दिए हैं, तो इस प्रकार से ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 90 गुणे 60 और यहाँ पे कितना हो गया 60 गुणे 40। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे 63
गुणे 3 और यहाँ पे 54 गुणे 2 बटे टोटल कितना हो गया 5 हो गया। समझ में कितना आ जाएगा 61.4 kg। समझ में इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं जब हमको रेशियो के रूप में करना होगा। किसका रेशियो के रूप में। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे जो है हमने क्या किया, जैसे उन्होंने बोला था कि जो है अनुपात क्या होगा, देखो बच्चों की संख्या कितनी थी 60%, तो बच्चों कितनी होगी 40%, तो यहाँ से कट कर देंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 2 का रेशियो हुआ। टोटल कितना हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका जो बताया था वो भी सही है। ठीक है, अगेन यहाँ पे लिखा है 19 संख्याओं का औसत कितना है 72 है। कितना है 72 है। पहली 10 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत इतना है। ठीक है, यदि 10वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष वही अभी जो इसके पहले देखे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, इतना गुणे इतना करेंगे तो कितना आएगा 1378। ठीक है, 68 आ जाएगा। प्रथम 10 संख्याओं का कितना होगा 10 गुणे 65 हो जाएगा 650। अंतिम 10 संख्याओं का कितना होगा यहाँ पे 10 गुणे 74। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद यहाँ लिखा है यहाँ पे 10वीं संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे इतना माइनस इतना कर देंगे, कितना आएगा 22 आ गया। अब 22 को घटा देंगे, अब यहाँ पे संख्या टोटल कितनी थी 19 थी, तो शेष संख्या कितनी बचेगी 18 बचेगी। तो यहाँ पे 1346 बटे क्या करेंगे 18 करेंगे। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है। ठीक है, तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा 90, यही तो होगा। यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो बहुत सिंपल है ना, 18 है तो यहाँ पे एक संख्या को हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे 16 चौका कितना 64 हो जाएगा, तो 90 - 64 बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, लिखा है यहाँ पे 75 लड़कियों का मध्य भार 47 किलोग्राम है। बाद में पता चला कि एक लड़की का भार कितना है 45 किलोग्राम। ठीक है, 45 किलोग्राम लिखा गया है, जबकि उसका वास्तविक भार कितना है 25 किलोग्राम था। तो लड़कियों का सही मध्य भार क्या है, उत्तर में यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है 75 लड़कियों के समूह का औसत वजन कितना है 47 kg। तो यहाँ पे कुल वजन कितना हो जाएगा 47 × 75 सही है। उसको लिखा है लड़कियों का कुल वास्तविक वजन कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टोटल वजन कितना आया था, इतना आया था। अब गलती से इसमें क्या किया गया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे 45 तो हटा देंगे। ठीक है, और उसका रियल वजन कितना था 25 था। नहीं समझी? टोटल वजन में से क्या करेंगे हम, एक का जो गलती से लिखा गया था उसको घटा के उसका सही वाला ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल थे कितने 75 थे, तो अब रियल कितना निकल गया, वास्तविक कितना निकल जाएगा यहाँ पे 46.73। नहीं समझी? तो पहले जो हमने मिस्टेक किया था, मिस्टेक कहाँ पे सही करेंगे, यहीं पे तो सही करेंगे। मिस्टेक क्या था, मिस्टेक था कि 25 के स्थान पे क्या लिखा गया था 45। नेक्स्ट है यहाँ पे है जो 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 27 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। अब 4 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं हैं। तो सम में क्या होता है, पहली x होगी, दूसरी संख्या क्या होगी x + 2 होगी, यही तो होगा। नहीं समझी? अगर क्रमागत बोला होता तो यहाँ पे x और x + 1 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सम और विषम की बात किया है, मतलब सम की बात किया है, तो यहाँ पे सम संख्या क्या होती है x + 2 और x + 4 x + 6। तो इस प्रकार से टोटल जो है प्रश्नानुसार यहाँ पे इतना हो जाएगा, बटे 4 करेंगे कितना होगा 27। तो यहाँ पे 4x + 2 बराबर कितना हो जाएगा 108, x बराबर कितना आएगा 27। ठीक है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या कौन थी x + 6 थी ना, x वैल्यू कितनी आई है 27, तो 20 + 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, आगे लिखा है एक कक्षा के 49 छात्रों का औसत वजन कितना है 51 किलोग्राम है। ठीक है, एक नए छात्र के शामिल होने से औसत वजन क्या होता है, इतना हो जाता है। तो नए छात्र का वजन याद कीजिए। अब इतने छात्र का कुल वजन कितना हो जाएगा इतना किलोग्राम। अब नए छात्र का शामिल हुआ तो छात्र की संख्या कितनी हो जाएगी 50 गुणे एवरेज कितना था इतना दिया था, तो टोटल हो गया। अब टोटल जो नई संख्या आई है उसमें से क्या करेंगे पुराने वाले का घटा देंगे, तो कितना निकल गया उसका 61 kg। नहीं समझ में आया? तो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा ना पूरा, तो एवरेज के सब क्वेश्चंस लगने चाहिए। अब अगेन यहाँ पे लिखा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है 14 है। इनमें से 6 संख्याओं का औसत कितना है 16 है। ठीक है, तो बची हुई संख्याओं का औसत याद कीजिए, सेम वही चीज। तो 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 8 × 14 112, और 6 संख्याओं का योग कितना होगा 6 × 16। तो यहाँ पे निकाल देंगे कितना आएगा 16 निकाल जाएगा। अब 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 16/2, क्योंकि 2 संख्याओं का था। नहीं समझी? तो यहाँ पे 8 का दिया था 6 का दिया था, गैप कितने का था 2 का था ना। नहीं समझी? नेक्स्ट यहाँ पे दी गई संख्या 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत कितना है 21 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 21 है। यदि सभी संख्याओं का औसत कितना है 20 है, तो चौथी संख्या याद कीजिए। सेम वही लगना है, यहाँ पे प्रथम 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 × 4 हो जाएगा 84 आया, और अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 21 × 4। ठीक है, अब सभी 7 संख्याओं का योग कितना हो गया 7 × 20 हो जाएगा, यहाँ पे 140 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे, उसके बाद 140 घटा देंगे, कितना आएगा 28 आ जाएगा।
समझ आया? नहीं समझी? तो इस प्रकार से लग जाएगा। फिर लिखा है 8 संख्याओं का एवरेज कितना है, 16 है, प्रत्येक संख्या 2 से बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे 8 संख्याएं हैं, तो 8 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे 144, और हर संख्या 2 से बढ़ाया जाता है, तो ये संख्याएं कितनी है, 8 है, तो इसमें 16 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नया अवशेष कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 इतना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 से शून्य, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है 160 हो जाएगा, 160 बटे कितना 2 हो जाएगा, समझना है? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट को, यहाँ पे अरे यार 18 अट्ठे है, यहाँ पे 16 अट्ठे है ना, 16 अट्ठे 128 होता है, तो 8 दूनी 16 होगा, तो 128 में 16 ऐड करेंगे, तो ना तब कितना आएगा 144 आएगा, और कितना आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है 6 संख्याओं का औसत कितना 16 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो वही सेम चीज है, तो हर संख्या में जोड़ा जाता है, कितनी संख्या है यहाँ पे 6 है, तो हर संख्या में 2 जोड़ा जाता है, टोटल कितना जोड़ा जाएगा 12, समझना है? तो यहाँ पे 12 जोड़ दिया जाएगा, निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे वही सेम संख्या है, यहाँ पे 20 संख्याओं का, यहाँ पे एक श्रेणी का औसत कितना 50 है, श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंदर 76 है, श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को हटा दिया जाए तो औसत कितना होता है 48 प्राप्त होता है। तो मूल श्रेणी की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तब यहाँ पे क्या 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 गुणे 20 कितना आएगा 1000, ठीक है। अब माना छोटी संख्या कितनी x है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस 76, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है, 1000 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, तो कितना आ रहा है, ये 18 गुणे 48 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, 100 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, समझना। तो इस प्रकार से हम जो है मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं लगा सकते हैं, इसमें जो है कुछ ज़्यादा हार्ड ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है इसको लगाना थोड़ा सा आसान है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है 24 विद्यार्थियों की एक औसत कक्षा के औसत प्राप्तांक कितने हैं 25 हैं, यदि लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं 20 हैं, लड़कियों के कितने हैं 30 हो, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों के संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे 24 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 24 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 25 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 20 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 30 है। अब यहाँ पे जो है मिश्रण के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे आप 20 लिखोगे, यहाँ पे 30 लिखोगे, नया एवरेज करोगे, अब यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 20 हो जाएगा, और इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपका हो जाएगा 30 माइनस 25, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, तो अभी इस रेशियो कितना आएगा 5:5, मतलब कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आगे लिखा है किसी, यहाँ पे लिखा है 5 सदस्यों वाले परिवार के एक व्यक्ति की औसत मासिक आय कितना है 1000 है, यदि ज्ञात कीजिए कि उसी परिवार के एक व्यक्ति की औसत मासिक आय कितनी होगी, यदि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 12,000 प्रति वर्ष की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेम वही चीज करना है, एक व्यक्ति की औसत आय कितनी है, तो आय में वृद्धि कितनी हो जाएगी 12,000 बटे 12 कितना हो जा रहा है 1000, तो अब यहाँ पे जो है औसत मासिक आय कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1000 2000, ठीक है, तो मासिक आय कितना हो जाएगी 2000, समझना। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन निकाल सकते हैं, सब आसान है, इसमें कुछ हार्ड ऐसा क्वेश्चन था नहीं जो कि किया नहीं जा सकता था, ठीक है। आएगा नहीं समझ में, हाँ। एवरेज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब